अगर आप एक भारतीय हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत देश जो गुलाम बना था उसके पीछे क्या कारण थे जिस कारण भारत देश को गुलामी का सामना करना पड़ा। आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि भारत देश जो गुलाम बना उसके पीछे जो मुख्य 10 कारण माने गए हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों भारत देश पर अलग अलग शासकों ने 200 वर्षों तक शासन किया, जिनमें मुख्य रूप में शामिल थे यूनान, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटिश, तुर्क और मध्य एशिया के शासक। मुख्य रूप में शामिल थे ये सभी। भारत देश इन सभी शक्तियों का गुलाम 200 वर्ष तक रहा। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण माना गया है, भारतीयों में आपसी मतभेद को माना गया है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्यों ये कारण उत्तरदायी माना गया है। उस समय में भारतीयों में आपसी मतभेद काफ़ी हुआ करते थे, जो सिर्फ अपने लाभ स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे का साथ दिया करते थे, जिसका फ़ायदा पहले मंगोलों और फिर अंग्रेज़ों ने उठाया था भारत देश को गुलाम देश बनाकर। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो भारतीयों में आपसी मतभेद थे, यानी कि उस समय जो भारतीय लोग थे उनमें आपसी मतभेद थे, जिसका फ़ायदा उठाया था उस समय में मंगोलों और अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम देश बनाकर। तो दूसरा जो मुख्य कारण माना गया है वह माना गया है भारतीय शासकों का विलासी होना। ये क्यों माना गया है इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। भारत के अधिकतर जो शासक थे वो विलासी हुआ करते थे और अपना अधिक समय जो था वह नशीले पदार्थों का सेवन करने और भोग विलासिता में व्यतीत करते थे, जिसका फ़ायदा इन शक्तियों ने भारत देश को गुलाम देश बनाकर उठाया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जो भारत के जो शासक थे उस समय में, जिस समय ये सभी शक्तियाँ भारत में आईं, उस समय जो शासक थे, उस समय के जो शासक थे वह अपना जो अधिकतर समय था नशीले पदार्थों का सेवन करने और भोग विलासिता में व्यतीत करने में अपना समय बिताते थे, जिस कारण ये सभी विलासी हो गए थे और इन्होंने इन सभी शक्तियों का सामना नहीं किया था, जिस कारण इन सभी शक्तियों ने भारत देश को आगे 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा था। आगे है दोस्तों तीसरा कारण जो माना गया है वह माना गया है अंग्रेजों का भारत के शासकों को भ्रष्ट करना। वो क्यों माना गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। इसके बाद उन्होंने एक कूटनीति के साथ भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जिसे उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके भारत को गुलाम कर दिया था। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों अंग्रेज जो थे जिन्होंने भारत के राजाओं को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था, उन्होंने एक कूटनीति का साथ लेकर भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जिस कारण अंग्रेजों ने अपनी इस कूटनीति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया और भारत को गुलाम कर दिया था। आगे है दोस्तों चौथा जो कारण माना गया है वह माना गया है अंग्रेजों की फूट डालो की नीति को। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने भारतीय शासकों को विलासिता में लिप्त देखा। इसी चीज़ का फ़ायदा उस समय अंग्रेज़ों ने उठाकर लोगों को और शासकों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर फूट डालना आरंभ कर दिया, जो कि कारगर सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, जब उन्होंने आकर भारत में देखा कि भारत के जो शासक हैं वो विलासिता में लिप्त हैं, यानी कि विलासिता में डूबे हुए हैं, इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लोगों को और शासकों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर फूट डालना आरंभ कर दिया। जो कि उनका मकसद था वो अपने मकसद में कारगर सिद्ध हुए थे और जिस कारण आगे चलकर 200 वर्षों तक उन्होंने भारत को गुलाम देश बनाकर रखा था। आगे है दोस्तों पांचवा जो मुख्य कारण माना गया है वह है जहांगीर द्वारा व्यापार की अनुमति देना ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तो यहाँ पर जान लेते हैं हम 1618 ईस्वी में जहांगीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार देकर उन्हें भारत में रहने की अनुमति दे दी थी। 1750 के आते आते अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में लेकर अपना गुलाम बना लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो जहांगीर था, मुगल शासक जो था जहांगीर, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों को 1618 ईस्वी में भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था, यानी कि उन्हें भारत में रहकर व्यापार करने का अधिकार दिया था, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने पहले और 1750 के आते आते यानी कि 1750 जब तक आया तब तक उन्होंने अधिकतर जो हिंदू थे रजवाड़े, उनको अपने कब्जे में लेकर उनको अपना गुलाम बना लिया था। आगे है दोस्तों छठा कारण जो माना गया है, वह माना गया है बंगाल में मीर जफ़र की गद्दारी। तो वो क्यों माना गया है तो जान लेते हैं यहाँ पर। 1757 ईस्वी में सिरजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिरजुद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, जिसने भारत देश को अपना गुलाम बना लिया। आगे है दोस्तों सातवां जो कारण माना गया है भारत को गुलाम देश बनाने का, वह यह माना गया है कि अंग्रेजों द्वारा दूर की सोच रखना। तो यहाँ पर जान लेते हैं हम, जब 1618 ईस्वी में जहांगीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, तब उन्हें व्यापार में अधिक लाभ होने लगा। अब कंपनी की मंशा भारत में रहकर व्यापार करना और अपने लाभ के लिए भारत में बस कर रहने की सोच घर कर गई थी, जिस कारण अब वह भारत में रहने के इच्छुक हो गए थे। तो आगे है दोस्तों नौवां जो कारण माना गया है, वो यह माना गया है एक ना होने देने की नीति अंग्रेजों की भारतीय शासकों को। इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुछ समय तक भारत में रहने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात ज्ञात हो गई थी कि उस समय में लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर एक ना होने दिया जाए, जिससे उनका फ़ायदा होगा और उनकी गलत मंशा की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ये भी एक मुख्य कारण माना गया है भारत देश को गुलाम देश बनाने का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, यानी कि अंग्रेजों द्वारा। आगे है दोस्तों जो नौवां कारण माना गया है भारत देश को गुलाम बनाने का, वो ये माना गया है कि दखल देने की नीति जो अंग्रेज थे, उन्होंने उस समय के जो शासक थे, चाहे फिर वो मुग़ल क्यों ना हो या फिर मराठा क्यों ना हो, उनके जो शासन प्रबंध में अंग्रेज़ों का दखल देने की नीति को भी माना जा सकता है, जिस कारण आगे चलकर भारतीय लोगों को 200 वर्षों तक गुलामी का सामना करना पड़ा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अब राज्य प्रबंध के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया गया था, जिस कारण अब अंग्रेज प्रशासन की नीतियों से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे और वह अपने हित के अनुसार ही राज्य के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करने लगे थे। आगे है दोस्तों 10वां जो कारण माना गया है, वह यह माना गया है कि उस समय के लोगों का विश्वास जीत लेना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, यानी कि अंग्रेज जो थे, उन्होंने उस समय के जो भारतीय लोग थे उनका विश्वास जीत लिया था। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं यह भी उनकी कूटनीति का एक साधन ही था। जब उस समय के लोग मुग़लों के गुलाम थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय की प्रजा को मुग़लों के दास्ता से बाहर निकालकर उनकी गुलामी को न्यायोचित ठहराना शुरू करा और उन्हें कुछ लाभ देकर अपने अधीन करना आरंभ कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी के फ़ायदे बताना शुरू कर दिया था, जिस कारण अधिकतर लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करना शुरू करने लगे थे। आगे है दोस्तों 11वां मुख्य जो कारण माना गया है, वह यह माना गया है कुशल सेना प्रबंध का अभाव। ये क्यों मुख्य कारण माना जा सकता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुशल सेना प्रबंध का अभाव के कारण भी भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया। कुशल सेना प्रबंध का अभाव होने के कारण भारतीय शासकों में जो कुशल सेना का प्रबंध नहीं था, यानी कि उनमें अभाव था कुशल सेना प्रबंध का, जिस कारण जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनका जो प्रबंध था सेना का, वह बहुत ही अनुशासित था और कुशल था।
जिस कारण जो शासक थे भारत के वह ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करने में विफल रहे और उनकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ा और आगे चलकर 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बनकर रहना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।